और इस वक्त सूरजपुर से हमें बड़ी खबर मिल रही है। प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते ने खुले मंच से धमकी दे डाली। बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए तो नहीं करूंगी किसी का काम, ये बड़ी धमकी दी उन्होंने। आगे मेरा क्या होगा नहीं जानती, लेकिन बाकी अपना सोच ले। देखिए कितनी बड़ी धमकी दे रही हैं। जरही नगर पंचायत में सभा के दौरान उन्होंने धमकी दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते ने खुले मंच से धमकी दी और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए तो नहीं करूंगी काम। जरही नगर पंचायत में सभा के दौरान उन्होंने धमकी दी। तो सूरजपुर की एक खबर है, देखिए मतदान से पहले धमकी। कल वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बीजेपी नेत्री की धमकी। जरही नगर पंचायत में सभा के दौरान उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए तो नहीं करूंगी काम। तो देखिए खुले मंच से धमकी दी है बीजेपी विधायक ने। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता नौशाद अहमद से। नौशाद, ये तो हमने जान लिया कि विधायका मैडम ने धमकी दी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि धमकी उन्होंने एक्चुअली दी किसको है? कि जनता को दी है या निर्दलीय प्रत्याशियों को दी है या कांग्रेस के प्रत्याशियों को दी है, किसको दी है? नहीं, बताना चाहूंगी किस तरह से कल प्रचार का नगर पंचायत जरही की बात की जाए तो वहां से जो निर्दलीय जो वहाँ अध्यक्ष उम्मीदवार है उनको साफ तौर पे सख्त लहजे में विधायक शकुंतला पोर्ते ने कहा कि समर्थन वापस ले लें या भाजपा के पक्ष में आ जाए, नहीं तो जिस तरह से लोग काम के पास मेरे लिए आते हैं, जो उनके साथ समर्थन में जो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, सभी को मैं बख्शूंगी नहीं। ये चुनाव अगले बार मेरे को लड़ना नहीं लड़ना है उसके मेरे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस बार मैं किसी को छोड़ने वाले नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गद्दारी करेगा उसको शकुंतला पोर्ते बस छोड़ने वाली नहीं है। उनके पर निगाह बनाए रखूंगे, उन पर अगर मौका मिलेगा तो कार्रवाई भी करने की बात कही है। उनके पर उनके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि उनका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, चाहे मेरे पास आएंगे किसी भी लगा तो बोले एक कह सकते हो उन्हें एक चेतावनी तो दी है। कल वहाँ पे जो निर्दलीय रूप में जो प्रचार करे या जो निर्दलीय चुनाव सख्त चेतावनी दी है और कहा कि किसी तरह से उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नौशाद, ये तो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के निर्देशों की खुली ये तो वो चुनौती दे रही है उन निर्देशों को, उन कानूनों को। ऐसा कोई विधायक या ऐसा कोई नेता किस तरीके से कह सकता है? जिस तरह से उन्होंने साफ रूप से कहा, उनकी बात तो ही लग रहा था कि कितने गुस्से में थी, जिस तरह से उन्होंने शब्द का उपयोग किया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पार्टी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, मेरी माँ के साथ जो भी पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी भी समय है, आज आखिरी दिन है, वो वापस हो जाए, नहीं तो उनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है और लगातार जिस तरह से संहिता बदलने की बात कहा जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके भी उन्होंने पार किया है। जो चेतावनी भरी बात की है और जो कड़ी बात की है, उसके लोगों में इसका रिस्पॉन्स भी गलत है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये पद का जो है दुरुपयोग तो है ही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तक कोई किसी अधिकारी का कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है, कोई एक्शन की बात सामने आई है? जी, बताना चाहूँ जिस तरह से उन्होंने जो 7 निर्दलियों पर हमला बोला था, उनके तरफ से भी निर्दलीय तरफ भी किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। जो निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके समर्थक, उनका भी उन्होंने भी कोई ऐसे शिकायत नहीं की जिससे जो अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया नहीं है, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों की तरफ से कोई अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जी नौशाद, चलिए नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर, हम जानकारी लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए खुले मंच से बीजेपी नेत्री ने धमकी दी निर्दलीय प्रत्याशियों को, और ये पद का दुरुपयोग है।